नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 14 जुलाई 2026 मंगलवार, तिथि श्री मापनौती। आज अमावस्या है, तो अमावस्या तिथि आज के दिन मानी जाएगी। कल रात में अमावस्या हुई जिसका मान है, और आज शाम को 3:12 के बाद प्रतिपदा लग जाएगी। अमावस्या तिथि पे कोई भी राशि दग्ध नहीं होती। अमावस्या के जो देवता हैं वो हमारे पितृ हैं, तो अमावस्या को इस प्रकार से लेना चाहिए कि आज हमारे पितृ हमारे आसपास पृथ्वी पर हमसे मिलने आए हैं, और इसी भावना के साथ उनका हमें दिन व्यतीत करना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि आज हमारे जो भी बुजुर्ग लोग घर के जीवित नहीं हैं वो आज पृथ्वी पर हैं और हमारे आसपास हैं और हमसे मिलने के लिए आए हैं। अमावस्या पे जो भी आपके पितरों को लगता हो, आपको याद हो, उसका दान करना अति श्रेयस्कर होता है और ये निश्चित रूप से पुण्य में परिवर्तित होता है। सबसे पहले हमारे मुसीबतों में, हमारे बुरे समय में हमारे पितृ ही हमारी रक्षा करते हैं, ये इसमें कोई संदेह कहीं से कहीं तक नहीं है। मंगलवार के दिन अमावस्या एक निश्चित रूप से हमको एक सीरियस माहौल बनाती है अपने पितरों के प्रति हमारे भावना को व्यक्त करने के लिए, क्योंकि मंगलवार एक क्रूर वार है और नक्षत्र पुनर्वसु फेवरेबल है जो कि अमृत योग बनाता है। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि आज हम अगर कर्म पितरों के अनुकूल करेंगे तो हमको निश्चित रूप से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। 3:12 के बाद प्रतिपदा लग जाएगी और नया महीना शुरू हो जाएगा, आषाढ़ महीना। तो अमावस्या पे ही आज बात करते हैं, अमावस्या पे ही रहते हैं आज। वारात आयुष्वर्धनम वार है मंगलवार। मंगलवार को अश्वनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अनुराधा, आश्लेषा ये सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। अश्वनी में कोई प्लैनेट नहीं है, उत्तरा भाद्रपद में नहीं है, कृतिका में नहीं है, अनुराधा में नहीं है, आश्लेषा में नहीं है। तो आज के दिन गोचर के अनुसार कोई सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं बना रहा है। मंगलवार को धनिष्ठा में कोई प्लैनेट हो तो वो उत्पात योग बनाता है, शतभिषा में हो तो मृत्यु योग, और पूर्वा भाद्रपद में हो तो काण योग। 2 घटी मुहूर्त में जो यहाँ पे है लगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा जो समय होगा धनिष्ठा का, शतभिषा का, पूर्वा भाद्रपद का, उन समयों पे विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग वाले नक्षत्रों में कोई प्लैनेट ना होने की वजह से ये कहा जा सकता है कि कोई विशेष मदद नहीं मिलेगी। और हमको इस अमावस्या पे राहु धनिष्ठा में है, इसलिए हमको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई अनहोनी घटना उस कालखंड में धनिष्ठा के समय में ना हो। वैसे पूरे दिन में ही आज राहु का विशेष रूप से कुप्रभाव है, और कुप्रभाव होने का मतलब है कि राहु इज द कॉज ऑफ आवर बर्थ। राहु हमारे पितृ को विशेष रूप से दर्शाते हैं, और मंगलवार के दिन अमावस्या जब धनिष्ठा में राहु उत्पात योग बना रहे हैं, हमको ये समझना चाहिए कि हमारे पितृ हमारे कर्मों से कुछ विशेष प्रसन्न नहीं है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए हमें संकल्प लेकर कुछ कार्यों का आरंभ करना आवश्यक है। देखिए, पंचांग के अनुसार इसी प्रकार से जीवन जीना चाहिए, तभी जीवन में धीरे धीरे हम अनहोनी घटनाओं से और अचानक होने वाले जीवन में अपने बुरी घटनाओं से बच सकते हैं। एनफ डैमेज हैज़ बीन डन, आगे हमको डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। वारात आयुष्वर्धनम वार मंगलवार है, बता दिया मैंने। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है पुनर्वसु। अब पुनर्वसु में सूर्य भी हैं और वक्री बुध भी हैं। सूर्य और बुध का आज के दिन विशेष प्रभाव है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र मंगलवार के दिन अमृत योग बनाता है। अमृत योग बनाना, ये मैं कह सकता हूँ कि सूर्य हमारी आत्मा है और बुध वक्री हैं। इसका मतलब कुछ कार्य ऐसे हैं हमारे जो हमने नहीं किए अभी तक, उनको हमें करना चाहिए। हरी वस्तुओं का दान आज करिए, क्योंकि बुध वक्री हैं। गाय को पालक खिलाना, रोटी घर में 8 रोटी बना के और गाय को खिलाना, मंदिर में जाइए, चींटी को आटा खिलाइए, या आपके कहीं आसपास हो तो वहाँ पे चींटी को आटा। आज के दिन अमावस्या, मंगलवार, पुनर्वसु नक्षत्र जो चींटियों को आटा चीनी मिक्स करके खिलाएगा वो कभी श्रीहीन नहीं होगा, सदा श्री उनके साथ रहेगी। जो लोग चींटियों को आज के दिन आटा खिलाते हैं, चींटियाँ ब्लाइंड होती हैं और इसीलिए वो लाइन में चलती हैं। चींटियों को आटा खिलाना आज के दिन उत्तम कार्य कहा जाएगा। योगात रोग निवारणम, योग है व्याघात योग जो कि हस्त नक्षत्र में होता है। तत्पश्चात हर्षण योग है, योग भी टफ योग है। तो इसके अनुसार आज हमको ये समझ में आता है कि जब पुनर्वसु नक्षत्र होता है तो सर्वतो भद्र के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी, मूल और पूर्वा भाद्रपद भी जागृत होता है। तो पूर्वा भाद्रपद काण योग बना रहा है,
कोई प्लैनेट गोचर में नहीं है, मगर आपकी कुंडली में अगर है तो आपको निश्चित रूप से मानना होगा, धनिष्ठा में हो, शतभिषा में हो, पूर्वाभाद्रपद में हो, तो आज का दिन आपका पितरों में पूर्ण रूपेण समर्पित होकर अपने पापों की शांति के लिए दान पुण्य करना आवश्यक है। ये सब बातें आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसको फॉलो करिएगा। मुझे बोलने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इसका पालन करना भी आवश्यक है, क्योंकि इसका पालन ना करके ही हमने अपने जीवन में काफ़ी विनाश को ऑलरेडी आमंत्रित किया हुआ है। अब बाधा देखिए, चूँकि पुनर्वसु है तो मिथुन राशि में है तो बाधा कल के अनुसार ही है। आरूढ़ भी चंद्रमा मेष में ही विद्यमान माना जाए, क्योंकि आरूढ़ राशि भी हमने कल बताई ही थी। अब आते हैं हम लोग मुहूर्त के ऊपर। तो मुहूर्त जुलाई, ये मुहूर्त मैंने यहाँ लगा दिया है, मगर मैं अपने रेफरेंस के लिए आपको देख के बताता हूँ। 14 जुलाई है तो ये आज का दिन अमावस्या बड़ा कठिन दिन है। तो अश्विनी उत्तरा भाद्रपद, चलिए अश्विनी देखें कितने बजे लगता है। तो अश्विनी का 2 घटी मुहूर्त कितने बजे है, रात्रि 9:47 से 10:29 तक अश्विनी है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग का समय है। उत्तरा भाद्रपद कब लगता है, 8:25 से 9:06 तक। कृतिका नक्षत्र का समय कब है, 23:10 से 23:51 तक। अनुराधा नक्षत्र का समय कब है, सुबह 7:11 से 8:05 तक। आश्लेषा नक्षत्र का समय कब है, 2 घटी मुहूर्त में 6:16 से 7:11 तक। ये कालखंड तो अच्छे समय हो गए, क्योंकि वार के अनुसार ये सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहे हैं। अब बुरा समय क्या है, धनिष्ठा शतभिषा पूर्वाभाद्रपद। सबसे डेंजरस है धनिष्ठा। धनिष्ठा है क्योंकि धनिष्ठा में राहु भी हैं, सुबह 9 बजे से 9:55 तक। और शतभिषा कब है, शाम को 4:18 से 5:12। तो शाम को 4:18 से 5:12 और प्रातःकाल 9 बजे से 9:55 विशेष रूप से सावधानी की आवश्यकता है। उस समय आप एकदम नॉर्मल होकर रहिए, कोई भी स्टंट या वेंचर नया मत करिए। घर से बाहर निकलने से पहले मंगलवार का दिन है, गुड़ खा कर निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।